गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम विश्व के भूगोल में अलग अलग देशों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें जो पिछली हमारी वीडियोस बनी है उसमें हमने कई देशों के बारे में चर्चा की है, जिसमें मोटे तौर पर देखें तो जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका आदि देशों के बारे में हमने चर्चा कर ली है। और आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक नया देश यानी कि नेपाल देश के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम नेपाल की स्थिति की बात करें तो जैसे आप विश्व के मैप में देख रहे हो, ये जो रेड कलर का मैप है यह क्या है? नेपाल देश है। अगर आप लोग इसको ग्लोब में भी देखना चाहो तो यह नेपाल की स्थिति दर्शाई गई है। और इसी के साथ अगर बात करें नेपाल की कैपिटल की तो ये काठमांडू है। और नेपाल की स्थिति देखिए तो यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। सबसे पहले अगर हम बात करें नेपाल और भारत के बारे में, तो भारत के साथ इसके संबंध देखें तो यह क्या है? सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध ऐतिहासिक काल से ही बहुत अच्छे रहे हैं। बहादुर गोरखों के इस देश नेपाल को हिमालय की गोद में स्थित होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? हिमालय राज्य कहा जाता है। यह पर्वतीय देश नेपाल विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र है। नेपाल में अगर देखें तो जो गौतम बुद्ध थे उनकी जन्मस्थली लुम्बिनी है। यह राष्ट्र हिंदू तथा बौद्ध संस्कृति का धनी है। यहाँ पर सभी धर्मों को सम्मान माना जाता है और यह देश हमेशा क्या है? स्वतंत्र रहा है। और यहाँ के निवासियों की बात करें तो यह बहुत वीर और पराक्रमी होते हैं। गोरखा लोग अच्छे सैनिक होते हैं। जैसे कि हमने पहले ही बात कर ली है कि भारत के अगर साथ देखें तो यहाँ पे इसके मित्रता संबंध अच्छे रहे हैं और देश के विकास में पड़ोसी भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नेपाल ने अपने विकास के लिए भारत से अन्य देशों की अपेक्षा सर्वाधिक सहायता प्राप्त की है। अगर हम नेपाल के इतिहास की बात करें तो यहाँ पर जैसे 1951 ईस्वी तक राणाओं का शासन था और नेपाल कांग्रेस की सफल क्रांति के बाद यहाँ राणाओं का वर्चस्व जो है वो समाप्त हो गया। और इसके पश्चात यहाँ पे देखें तो संवैधानिक शासन का काल प्रारंभ हुआ और 1952 ईस्वी में महाराजा त्रिभुवन की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र जो थे महेंद्रवीर, वह विक्रम शाहदेव नेपाल नरेश बन गए और यह देश में प्रजातांत्रिक संविधान लागू हुआ। नेपाली कांग्रेस की संसदीय चुनावों में भारी बहुमत से जीत हुई और 1956 ईस्वी में नेपाल की चीन के साथ एक संधि हुई, जिसके तहत तिब्बत पर चीन की संप्रभुता को नेपाल ने स्वीकृति प्रदान कर दी। और इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर 1959 ईस्वी में संसदीय शासन प्रणाली लागू हो गई और 1962 की बात करें तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष चुनावों द्वारा गांव, जिला, प्रांत तथा राष्ट्र स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई और यहाँ लंबे समय तक नेपाल राजघराने के संरक्षण में प्रजातांत्रिक शासन रहा। 1990 ईस्वी में देखें तो यहाँ पर राष्ट्रीय पंचायत जो लोकतांत्रिक प्रणाली के सिद्धांतों के आधार पर कार्य कर रही थी, वह राष्ट्रीय पंचायत को महाराजा जो विजेंद्र थे उनके द्वारा भंग कर दिया गया और देश में बहुदलीय सरकार का गठन किया गया। नवीन संविधान के तहत अब महाराजाओं के अधिकार सीमित हैं और वर्तमान में अगर नेपाल की बात करें तो यहाँ पर द्विसदनात्मक संसद है। और वहीं अगर हम नेपाल में देखें तो यहाँ पर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास तथा आधुनिकीकरण के लिए योजनाबद्ध तरीके से निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। प्रशासनिक दृष्टि से अगर हम नेपाल की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है? जो प्रशासनिक दृष्टि से अगर देखें तो यहाँ पर 14 राज्य तथा 75 जिले जो हैं इसमें विभक्त किया गया है। 14 राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो 14 राज्य आते हैं उनमें मुख्य रूप से जैसे हम बात करें मोटे मोटे तौर पर महाकाली, कर्णाली, सेती, मेरी, राप्ती, धौलागिरी, लुम्बिनी, गंडकी, बागमती, नारायणी, जनकपुर, सागरमाथा, कोशी और मेची, ये क्या है? यहाँ के प्रमुख जो हैं राज्य हैं। और इसी के साथ ही अगर हम नेपाल की अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो यह क्या है? इसको आप अच्छे से ध्यान में रख लेना। नेपाल का जो अक्षांशीय विस्तार है यह 26 डिग्री 20 मिनट से 30 डिग्री 10 उत्तरी अक्षांश और वहीं देशांतरीय विस्तार की बात करें तो यह क्या है? 80 डिग्री 15 मिनट से 88 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यह पूर्व से पश्चिम 830 किलोमीटर की लंबाई, इस चीज़ को ध्यान में रखना कि अगर हम बात करें यहाँ पूर्व से पश्चिम की जो नेपाल देश है तो अगर इसके पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात करते हैं तो यह क्या है? 830 किलोमीटर है। और अगर हम उत्तर से दक्षिण इसकी औसत देखें तो यह 160 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है।
और अगर इसका क्षेत्रीय विस्तार देखें तो यह 1,40,800 वर्ग किलोमीटर है और इसके पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम में भारत तथा उत्तर में तिब्बत चीन स्थित है। नेपाल के दक्षिण और पश्चिम में भारत के बिहार तथा उत्तर प्रदेश और पूर्व में देखें तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्य स्थित हैं। तो यानी कि अगर हम बात करते हैं, जैसे आप चाइना का मैप देख रहे हो, चाइना के मैप में नेपाल के मैप में अगर हम बात करें तो नेपाल में क्या है कि इसके पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम में तो भारत और उत्तर यानी कि तिब्बत चाइना है। और इसमें भारत के जो आप देख सकते हो, जैसे कि आपको इस मैप में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या है, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तो ये क्या है। और इसके साथ ही अगर पूर्व में देखें तो पूर्व में क्या है, यहाँ पर सिक्किम और पश्चिम बंगाल। और इसी के साथ अगर हम बात करें पश्चिम में, तो पश्चिम में पूर्व में देखें तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्य स्थित हैं। और वहीं अगर हम बात करते हैं इसके पर्वत स्कूल देशों के मानचित्र में, तो इसकी भौगोलिक स्थिति का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि यह हिमालय तथा गंगा के मैदानों के मध्य स्थित है। तो इस प्रकार ये क्या है कि ये नेपाल की स्थिति के बारे में आज हमने चर्चा की है। आप लोग इसमें अच्छे से देख सकते हो कि जो नेपाल है यह भारत और चाइना के मध्य में स्थित आता है। और इसकी अगर हम देखें तो यह हिमालयी राज्य है, यानी कि हिमालय की गोद में स्थित है, तो इसके कारण इसको क्या है, हिमालयी राज्य कहा जाता है। तो आई होप कि आपको नेपाल का जो सामान्य परिचय है इसके बारे में पता चल गया होगा। नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस बनेंगी इसमें हम इसका धरातलीय स्वरूप, यहाँ की अपवाह प्रणाली और यहाँ की जलवायु, मृदा इत्यादि पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।